ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में कि कर्ज आप पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से क्यों चढ़ता है और कर्ज के पीछे कौन कौन से ग्रह उसके कारण होते हैं और हम कर्जा मुक्ति से कैसे उपाय पा सकते हैं। कर्ज क्यों चढ़ता है इसके लिए इम्पोर्टेंट जो हमारा छठा भाव होता है, क्योंकि छठे भाव से हम रोग, ऋण और शत्रु देखते हैं और छठे भाव का स्वामी कहाँ बैठा है उसको देखते हैं। और मंगल और शनि बेसिकली ये दो ग्रह हमारे कर्ज के पीछे कारण होते हैं। अगर आपका मंगल खराब हो तो आपका कर्ज बढ़ जाता है और छठे भाव से आपका कर्ज का संबंध होता है। अगर छठे भाव का स्वामी मान लीजिए आपकी लगन कुंडली में छठे घर में 6 नंबर राशि है और उसका स्वामी बुध कहीं पर नीच अवस्था में बैठ जाए या उसको पाप ग्रह देख रहे हों या आपका बुध ग्रह फिर सूर्य से अस्त हो जाए या फिर वह कमजोर या पीड़ित हो तो वह आप पर कर्जा चढ़ा देता है। अगर मंगल आपके छठे भाव में बैठ जाए तो यह भी आप पर कर्जा चढ़ा देता है। जिसको भी आप पैसा देंगे वह आपको वापस नहीं मिल पाएगा अगर मंगल आपके छठे भाव में होगा तो। शनि ग्रह भी अगर आपके छठे घर में है तो भी आप पर कर्जा चढ़ जाता है। वह किसी सेकंड हैंड चीज या वस्तु के लिए व्यक्ति कर्जा लेता है। अगर छठे भाव में शनि और मंगल की युति बनती है तो आप पर अधिक से ज़्यादा कर्जा बढ़ जाता है। अगर छठे भाव में 12 नंबर राशि के साथ शुक्र आ जाए तो भी व्यक्ति पर बहुत अधिक खर्चा बढ़ जाता है। राहु अगर आपके छठे, 8वें या 12वें में घर में हो तो आप पर बहुत अधिक कर्जा चढ़ जाता है। कर्जे होने के योग क्या होते हैं? कर्जे होने के योग अगर आपके छठे भाव में शनि, राहु, केतु, मंगल या शुक्र बैठ जाए तो ये आप पर कर्जे का योग बन जाता है। और अगर आपके छठे भाव का स्वामी 8वें या 12वें भाव में बैठ जाए तब भी आप पर कर्जे का योग बन जाता है। और दशा और अंतर्दशा, जब आपकी दशा या अंतर्दशा शनि, राहु, केतु या छठे भाव के स्वामी की चल रही हो तब भी आप पर कर्जे का योग बन जाता है। अब इसके उपाय क्या क्या हैं? मैं आपको इसके 15 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताऊंगा, जिसमें सबसे पहला यह है कि आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। जिस पर अगर अधिक कर्जा है तो वह हर रोज 108 बार इस मंत्र का जाप करें। दूसरा, आप उज्जैन मध्य प्रदेश में जाकर ऋण मुक्तेश्वर महादेव जी के दर्शन करके आए, आपका कर्जा तुरंत ही उतर जाएगा। या तीसरा उपाय, वट वृक्ष के नीचे दिया जलाकर रख दो और उसके साथ लौंग का प्रसाद भी चढ़ा दें। यह आपने प्रदोष काल में काम करना है और वटकेश्वर महादेव से यह प्रार्थना करनी है कि आपका कर्जा तुरंत ही उतार दे। उसके बाद किसी मिट्टी के बर्तन में एक ईंट का टुकड़ा और गुड़ मिलाकर मंगलवार के दिन दक्षिण दिशा में रख आए, आपको कर्जे से मुक्ति मिलेगी। ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको जो लड़ीवार बता रहा हूँ कि कर्जा मुक्ति से कैसे उपाय पाए, तो आप वट के पेड़ के नीचे एक लोटे पानी में पिसे हुए चावल और थोड़ी हल्दी डालकर चढ़ाएं। 2 या 3 सोमवार आप इसको करें और फिर 3 सोमवार के बाद उस वट वृक्ष की जो जड़ है उसको आप अपने
धागे में एक डालकर या तो गले में डाल लो या अपने पर्स में रख लो। 2-3 महीने तक उस जड़ को आप अपने पास रखो, क्योंकि यह जड़ माता लक्ष्मी को अपने पास खींच कर लेकर आती है, तो इसलिए उस जड़ को अपने पास रखना आपके लिए ज़रूरी है। श्वेत गणपति यानी कि सफ़ेद कलर की भगवान गणपति जी की मूर्ति आप अपने मंदिर में स्थापित करें और उस पर हर रोज़ धूर्वा या घास चढ़ाएं, तब भी आप कर्जा से मुक्ति पा सकोगे। और बुधवार की रात को आपको चने की दाल भिगोकर रखनी है और सुबह इसमें थोड़ी सी हल्दी और 5 रुपए का सिक्का मिलाना है। और उसके बाद यह सामग्री आपने 7 बार एंटी क्लॉकवाइज जिस व्यक्ति पर कर्जा है उस पर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उस पे से उतार कर उसको पीपल के वृक्ष पर चढ़ाकर आनी है। ऐसा आपने 5 गुरुवार यानी 5 बृहस्पतिवार तक करना है। और आप अपने कर्जे से मुक्ति पाने के लिए मंगल देव जी के 2 चमत्कारी मंत्र ओम अंगारकाय नमः, ओम अंगारकाय नमः, और दूसरा मंत्र ओम भूम भूमाय नमः, ओम भूम भूमाय नमः। इन दोनों मंत्रों में से किसी एक मंत्र का रेगुलर जाप कर सकते हैं। यदि आपको पता चले कि आपकी कुंडली में आपका मंगल नीच है या फिर 6, 8, 12 घर में बैठा है, तो आपको मसूर की दाल का दान मंगलवार को करना चाहिए। और कर्जा मुक्ति से रामबाण उपाय है हनुमान चालीसा का रेगुलर पाठ। आपको हनुमान चालीसा रेगुलर पढ़नी चाहिए। और शनि देव के सरसों का तेल का दान करें या पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाकर आए। तांबे के लोटे में सूर्य को जल चढ़ाए। जो आपका 6ठे भाव का स्वामी है उसके बीज मंत्रों का जाप करें और उसका दान करें। 6ठे भाव का स्वामी आपके जिस ग्रह से संबंधित है उसके मंत्रों का जाप करना आपके लिए कर्जे से मुक्ति पाने के लिए बहुत अत्यंत आवश्यक है। यदि मान ले कि आपके 6ठे भाव का स्वामी शुक्र है, तो आपको ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः का जाप करना है। और आपको यह ध्यान रखना है कि इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः, ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। यह मंत्र मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और दोबारा फिर इसीलिए बता रहा हूँ कि ये बहुत ही अत्यंत उपयुक्त मंत्र है। और मंगलवार और बुधवार वाले दिन ना किसी को आपने कर्ज देना है और ना ही आपने किसी से कर्जा लेना है। कर्जे से मुक्ति पाने के लिए मंगलवार को भगवान शिव को मसूर की दाल चढ़ाएं आप। सोमवार के दिन शिवलिंग पर आप जल में अक्षत यानी चावल मिलाकर चढ़ाएं, तो आप कर्जे से बहुत ही जल्दी मुक्ति पाएंगे। और दूसरी तरफ अगर आप शिवलिंग पर पहले एक वस्त्र चढ़ाकर फिर उस पर अक्षत या चावल रखकर चढ़ाते हैं, तो यह प्रक्रिया आपके धन को संग्रहित करके रखती है और आप पे से बहुत जल्दी ही आपका सारा कर्जा उतर जाता है। तो यह आपके 15 चमत्कारी सूत्र है। उसके बाद भी अभी मैं आपको 15 चमत्कारी सूत्र और बताऊंगा। ओम नमः शिवाय।